वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि जब आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पुट करते हैं तो उसमें गैप जो है वो कितना मैटर करता है और आपने गैप को कवर किस तरह से करना होता है। अब उसमें अगर पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की ही हम बात कर रहे हैं तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो उस सूरत में तो रिकमेंडेड ये है कि आपका गैप जो है वो होना ही नहीं चाहिए। आपके जो गैप की कवर करने का सिचुएशंस हैं या उसको किस तरह से आपने कवर करना है, उसमें जॉब वाला जो लेटर है रूटीन में वो फेक लगता है और होते भी फेक हैं। यानी कि इंटरमीडिएट के बाद रूटीन में प्रैक्टिस नहीं है जॉब वाली यहाँ पे कोई भी, और उस तरह से कोई जॉब होती भी नहीं है और उसमें कोई लर्निंग भी नहीं होती। तो आपके पास प्रीवियस सब्जेक्ट कौन सा है जिसकी बेस पे आपने जॉब की है और उसमें आप कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट मेक्स नो सेंस कि आपकी कोई इंटरमीडिएट के बाद ही कोई जॉब है, वहाँ पे आप 5 साल से काम कर रहे हैं और उसके बाद अचानक आपको ख्याल आया कि अब मैं अपनी जो है बैचलर्स क्वालिफिकेशन की तरफ मूव करूं, और उसके लिए आप चूज़ भी ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया इस तरह के केसेस में उसकी इवन दो तो उसकी यूनिवर्सिटीज रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगी, आपको कॉलेजेस आपको ऑफर दे देंगे, सीओई दे देंगे, और उसके एट दी एंड जो होता है वो आपकी एक्सपीरियंस जो है वो उसकी बिना पे, लेटर की बिना पे आपको रिफ्यूज़ल आ जाता है। अब उसमें पर्टिकुलर को 2-3 कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपके अगर एक्सपीरियंस हो तो कुछ चांसेस होते हैं कि आपका वो वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाए, लेकिन उसके लिए भी आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी पाकिस्तान बैचलर्स लेवल की हों, तो देन ही उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होती है, कुछ ना कुछ जो है हौसला अफजा रिस्पॉन्स मिलता है। तो एक तो इन चीज़ों को जहन में रखें कि आप जब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाएं तो कोशिश करें कि आपका गैप ना हो, और अगर गैप है तो फिर उस एक्सपीरियंस लेटर को जो है वो आपका मैक्सिमम 1 साल या मैक्सिमम भी 2 साल तक हो। इससे ज़्यादा अगर आपका गैप है तो कोशिश करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो ना अप्लाई करें, उसमें ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रिफ्यूज़ल के ही हैं। मैं इसमें फिर कह रहा हूँ कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो मैच कर जाता है तो फिर इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप बैचलर्स के जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम में चले जाते हैं और आपकी प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है उसकी बेस पे आपने कोई अकाउंटेंट की जॉब की हुई है और किसी अच्छी कंपनी में की है, किसी अच्छी जगह पे की है जिसका कुछ थोड़ी बहुत हाउ नो है, यानी उस कंपनी की वेबसाइट है, उस कंपनी के कुछ ऑफिसेज हैं और कुछ उस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो अच्छा है उसका वेरीफाई होना, और फिर उसको हो सकता है वो ट्रैक करें, उसको देखें कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है और उसको वो लिंक भी जब करता है तो फिर आपका वीज़ा भी आता है। और फिर जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस है या जो चल रहा है वो ज़्यादातर फेक लेटर्स, फेक एक्सपीरियंस लेटर्स लगाते हैं और उस सूरत में जो है वो अपना गैप कवर करते हैं और रिज़ल्ट में जो है रिफ्यूज़ल ले लेते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए ये जहन में रखें। दूसरा, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अगर आपने कोई बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान में की है, 4 इयर्स की आपकी यहाँ पे बैचलर्स अब चल रही है, अगर आपकी 4 इयर्स की बैचलर्स है तो आप उस सूरत में आपका कोई 2 इयर्स 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और देन आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है और ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी अच्छी कंपनी का हो, वो उसकी जो है वो सेंस भी बने कि ये बंदा यहाँ पे जॉब की तो ये इसकी रेलिवेंट थी, यानी रेलिवेंसी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अब जब आप एक्सपीरियंस लेटर जो है वो लें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के हवाले से या उसकी जो होम अफेयर्स के जो हैं वो रूल्स को, रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हों। सबसे पहले वो प्रॉपर जो है कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके ऊपर प्रॉपर उसका जो डेजिग्नेशन है, जिस बंदे ने लेटर इशू किया है उसका डेजिग्नेशन, उसका ईमेल और उसका कॉन्टैक्ट नंबर पीटीसीएल जो ऑफिस का है वो लाजमी हो, और मीनवाइल उसकी कुछ जो है बिजनेस लाइंस हैं तो वो हों, तो देन भी उसमें ज़्यादा अच्छी बात है।
اس کے علاوہ وہ پراپر رسپانس ہو، آپ کا سم ہو، وہ کال کرتے ہیں کال اٹینڈ ہی نہیں ہوتی وہاں پہ، چونکہ آفس میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، آپ نے جو ایکسپیرینس دیا ہوتا ہے. تو یہ ذرا چیزیں بڑی جو ہیں وہ میچ کرنے والی ہوتی ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس لیٹر اس طرح کا ہونا چاہیے. اور پھر آپ کا جو گیپ ہے، جس دن سے آپ کی جاب ہوئی اور جس دن سے آپ اینڈ کر رہے ہیں، کوشش کریں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ اینڈ نہ کریں، آپ کوشش کریں اس کو پروسیڈ کریں ٹل دی سکسیس آف یور ایپلیکیشن. جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے دین آپ اس کو جاب کو لیفٹ کریں، اتنی دیر تک اس کو کنٹینیو رکھیں. پھر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹیلی ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کی جس جگہ پہ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ سیلری آپ کو کیش نہ ہو، آپ کے چیک کے تھرو جاتی ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہو، آپ اس کو وہاں سے منی ٹریل بھی دیں. اگر آپ اس کو جینوینٹی اس کی شروع کرنی ہے، اس کی اس میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یار یہ ریئل ہے، یہ بڑا جینون لیٹر ہے، تو یہ چیزوں کے ساتھ جو ہے یہ اس کی آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے، آپ کی اپلیکیشن کی ورتھ بڑھتی ہے. اس میں کیس جو آفیسر ہوتا ہے وہ جلدی سے چیزوں کو اسیس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس نے کوئی فیک ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ اس کی جینون جاب ہے. تو یہ جو ہیں ساری چیزیں ایکسپیرینس لیٹر کے حوالے سے اور آپ کے گیپ کے حوالے سے آپ نے ان کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپلیکیشن میں جانا ہے. آپ کی اپلیکیشن، آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 15 سال کا بھی ہے، انٹر کے بعد آپ اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں، اس میں ان کا کیا جاتا ہے، ان کو اپلیکیشن فی آ جاتی ہے، ان کو وہ آپ کے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، پیسے کما لیتے ہیں، ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. تو خود آپ کوشش کریں کہ آپ سمجھیں کہ یہ چیزوں کے ساتھ میری پروفائل جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی اور ان کے ساتھ ویک ہوگی، تو آپ ان چیزوں کو، ویک چیزوں کو نکال لیں، اور جو فیکٹرز جو آپ کی اپلیکیشن کو سکسیسفل ہونے میں مددگار ثابت ہوں گے آپ ان کو پراپر ایڈ کریں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم گیپ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ نے جب گیپ ہو تو کیا کرنا ہے اور کس طرح کا ایکسپیرینس لیٹر آپ کو چاہیے. تھینک یو سو مچ.